कहते हैं बाप का साया जब बच्चों के ऊपर रहता है तो कोई भी मुसीबत उनके आसपास भटक भी नहीं सकती, क्योंकि बिना बताए जो हाल जान ले, सही राह दिखाने को जो हाथ थाम ले, वो पापा ही तो हैं। मगर आज की कहानी सुनकर किसी भी पिता की आंखें भर आएं, जहाँ एक पिता अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल या सुपर हीरो नहीं बल्कि एक कातिल बन बैठा। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल फरीदाबाद के सिकरी इलाके में बाप ने ही अपने 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। सोचे एक पिता जिसने जिन हाथों से बड़े नाजों से अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें अपनी पहचान दी, आखिर ऐसी भी क्या वजह रही होगी जो उस पिता ने ही उन्हीं हाथों से उन मासूमों की जान ले ली। जहाँ हैवानियत की हदें पार कर 4 से 5 साल की उम्र के दोनों बच्चों को हमेशा के लिए सुला दिया। आरोपी का नाम भगत है, जो कि पेशे से मजदूर है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये वही कुआं है जिसमें अपने दोनों बच्चों की एक पिता ने कुएं में फेंक कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्चों की लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया है। मरे हुए बच्चों में बड़ी बेटी निकी, जो कि सिर्फ 5 साल की थी, और बेटा बिंदु, जो 4 साल का था। पुलिस के मुताबिक घटना घर में चल रही अनबन की वजह से घटी। भगत ने दूसरी शादी की थी और ये दोनों बच्चे पहली पत्नी से थे, जिसकी अब मौत हो चुकी है। इन्हीं दोनों बच्चों को लेकर आरोपी का दूसरी पत्नी आशा से लगातार झगड़ा होता था। इसी बात को लेकर आरोपी पिता ने दोनों बच्चों को कुएं में फेंक डाला। बता दें कि कुएं में 6 से 7 फीट का पानी है, जिसमें फेंके जाने के चलते बच्चों ने डूबते हुए अपनी आखिरी सांस ली थी। मौत दर्दनाक थी। सोचे तड़पते हुए मासूमों ने जब आखिरी बार अपने पिता को देखा होगा तो सोचा होगा कि पापा हमें ज़रूर बचा लेंगे, मगर उन नन्ही सी जान को क्या मालूम था कि उनके पापा उनके हीरो नहीं बल्कि विलन हैं। पुलिस द्वारा बताई गई इस घटना में एक हैरान कर देने वाला नया मोड़ देते हुए चश्मदीन गवाह सलीम ने क्या बोला, आप भी सुनिए। मैं तो जी थोड़ा लेट पहुंचा, मेरे को जी बताई मेरे जो दुकान वाले नकुल नामन होगा, उन्होंने बताई मेरे को कि नसीम भाई जल्दी आ जाओ, ऐसे ऐसे कि कोई पानी में गिर गया है। उनको भी नहीं मालूम थी कौन गिर गया है, तो उन्होंने मेरे पास कॉल करी तो मैं एकदम घर से निकल के भागा। आध घंटे पहले की बात ले रहे हैं तो वहाँ से मैं गया, तो मैं आ रहा था तो मुझे पता पड़ी कि वो हमारे भाई के बराबर में घर है एक। तो वहाँ से वो उसकी मम्मी सीढ़ी लेकर रही थी, तो वहाँ से सीढ़ी लेकर भाग गया। मैं वहाँ से सीढ़ी लेकर गया हूँ, वहाँ पर जाकर मैंने अंदर कुएँ में गिरी है वो। तो फिर सब देख रहे थे। मैंने हमारी जो चाची हैं तो उन्होंने कही नसीम तुम कूद जाओ, कोई नहीं कूद रहा था। तो फिर मैं जाकर मैं कूदा वहाँ पे। जब मैंने बच्चे लेकर फिर एक भाई और आया था, मैं वहाँ तो डीलर था वो, फिर वो भाई आया था, फिर उसने हमारी मदद करी, फिर वो भी कूदा था। जो बच्चे थे उनके साथ कौन कूदा था? उनके पिताजी थे। उनके जो पिताजी लेके कूदे थे? पिताजी लेके कूदे थे। क्या उसमें पानी कम था? पानी मैं डूब जाऊँगा इतना था। दूसरी तरफ आरोपी की दूसरी पत्नी आशा का कहना है कि उसका पति उसे शराब पीकर मारता पीटता था। लड़ा वो क्या दारू पी कर रोज मारता था। बच्चे को लेके चले गए वहाँ से। जाके वो मेरे को पता न चला, उसको मैं कुएं में डाल दी। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? कंपनी में लग रही थी वो। अच्छा, कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरे को यहाँ से 1.5 साल हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच कर रही है। इस मामले में DCP नरेंद्र कायदियान ने ये कहा। पहली वाली बीबी के 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का, एक 5 साल का। तो ये हर रोज़ जो है इस बात को लेकर कड़े होती थी कि भाई ये दूसरी औरत के बच्चे हैं। तो इस कड़े की वजह से जो ना उसने आज इनको सुबह वहाँ ले जाके एक कुआं था, कुएं के अंदर 6-7 फीट पानी था, और दोनों बच्चों को कुएं में डाल दिया और वहाँ उनके ऊपर खड़ा होके उनकी आज हत्या कर दी। तो क्या खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की थी? नहीं, खुद कोई सुसाइड नहीं करने की कोशिश, सिर्फ बच्चों की मारने की नीयत थी, जो अब इन बच्चों को दोनों को मार दिया। कहीं ना कहीं दोनों मियां बीवियों में जो है बच्चों को लेकर के झगड़ा होता था। हाँ, अभी तक तो बात सामने यही आई कि जो दूसरी औरत के बच्चे थे, ये पहले वाली बीबी के बच्चे थे, उसको लेके झगड़ा होता था और इस वजह से इन दोनों बच्चों को आज हत्या की है। तो क्या इसकी घरवाली को भी आरोपी बनाया जाएगा? हाँ, अगर वो दोषी मिलेगी तो और इससे पूछताछ की जाएगी अक्यूज से। अगर दोषी होगी तो पक्का उसको गिरफ्तार किया जाए। वहीं आरोपी की पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी। अगर समय रहते वो भी आरोपी पाई गई तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।